हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक। जस्ट मैं रूम चेक इन किया गेस्ट हाउस में, क्योंकि आज सैटरडे है, कल संडे है, तो मुझे बुमला पास कल जाना है, माधुरी लेक भी जाना है। परमिट का इशू हो जाएगा अगर आज मैं परमिट नहीं बनाया। संडे को ऑफिस बंद रहती है। अभी मैं डीसी ऑफिस जा रहा हूँ मैं। ये देखिए गूगल मैप मुझे डीसी ऑफिस के बजाय पुलिस स्टेशन लेके आ गया। इस तरह का इश्यूज़ आपको बार बार होने वाला है। ये काफ़ी टाइम मुझे भी प्रॉब्लम हो चुका है। मेरा लद्दाख वाला ट्रिप में भी मुझे होटल रमाडा जिराकपुर ले जाना था और लेके दूसरी जगह एक गांव में घुसा दिया था, मतलब रिमोट एरिया में 40 किलोमीटर। बट जो भी है जैसा भी है बहुत हेल्पफुल है, बहुत यूज़फुल है। हर मुश्किल है हमसे हार के, हम है पहाड़ी सेला पार के। ये इंडियन आर्मी द्वारा लिखी हुई है, बहुत बढ़िया कोट है ये। बस यहाँ से मैं थोड़ी देर में ही वो जो तवांग का मेन टाउन है वो एंटर करने वाला हूँ मैं। मेरा गेस्ट हाउस से टाउन का डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर ही है, बहुत पास ही है। बट हिल्स में ना होता है कि रोड एक आपने डाइवर्ट कर दिया तो फिर बहुत टाइम लग जाती है, दिक्कत हो जाती है। ये रहा नेहरू मार्केट एरिया है ये। एक्चुअली मैं आपको सजेस्ट करूँगा मैं कि आप जब भी आएँ तवांग में ख़ास करके तो ओल्ड मार्केट में होटल बुक करें या होम स्टे बुक करें या गेस्ट हाउस लें। ये यहाँ से ओल्ड मार्केट शुरू होता है। यहाँ पे बहुत सारा होटल, रेस्टोरेंट, कमर्शियल शॉप्स, होम स्टे, सब कुछ, मतलब तवांग का जो है सारा चीज़ यहीं पे है। यही तवांग का हट है, यही मेन टाउन है, यही मेन रोड है, जो भी है बस यही है। होम स्टे वगैरह जो है चार्जेस 700 से स्टार्ट है। अब डिपेंड करता है सीज़न पे, डिमांड पे। जिस तरह का रश होगी पीक टाइम में थोड़ा महंगा पड़ेगा, अदरवाइज़ 700 में अवेलेबल है होटल, होम स्टे, गेस्ट हाउस। विंटर क्लॉथ्स यहाँ पे आप ख़रीद सकते हैं। मैंने देखा बहुत सारा वैरायटी मिलेगी आपको और अच्छी क्वालिटी का जो है मेड इन कोरियन, मलेशियन, इंडोनेशियन, बहुत सारा कंट्री का आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगी। तवांग का टाउन दिखाते हुए अभी मैं डीसी ऑफिस जा रहा हूँ और काफ़ी लेट हो चुकी है मुझे। जैसे आप कोई भी आउटसाइडर आते हैं किसी भी स्टेट से तो इनर लाइन परमिट एक बनाना पड़ता है, जो मैंने भी बनाया था और मैंने पहले वाला वीडियो में भी इनर लाइन परमिट के बारे में बोला था आप लोगों को। बट आप बुमला पास जाते हैं क्योंकि वो इंडो चाइना बॉर्डर है, तो उसके लिए एक अलग से परमिट बनानी पड़ती है। ये ऑफिस रहा। भीड़ भाड़ तो मुझे नहीं दिख रही है, मुझे काफ़ी देरी हो गया एक्चुअली में, तो यहीं से वो परमिट बनेगी। आपको अगर बुमला पास माधुरी लेक जाना है तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा अलग से परमिट बनानी पड़ती है। उसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या लगेगा वो सारा चीज़, मेरा परमिट एक बार कर लूँ मैं, उसके बाद में आपसे मैं शेयर करता हूँ। थैंक गॉड काफ़ी देरी हो चुकी थी बट मेरा परमिट बन चुका है। परमिट के लिए जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, फ़ोटो लगेगा जो आपको, आधार कार्ड या वोटर कार्ड लगेगा, पैन कार्ड एड्रेस प्रूफ के लिए वैलिड नहीं है। तो बाकी चीज़ों का जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपका, मैंने पहले भी बोला था, जेरॉक्स कॉपी जरूर रखिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रखिए। अगर आप अपना खुद का गाड़ी लेके आते हैं तो ब्लू बुक, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, सारा कागज़ का जेरॉक्स कॉपी रखिए, उसका लगेगा। वहाँ से आपको 200 रुपया फ़ी लगेगा। थोड़ा सा टाइम था मेरे हैंड में, परमिट बन चुका है और अभी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए जा रहा हूँ इंडिया का लार्जेस्ट मोनेस्ट्री, जो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है, तवांग मोनेस्ट्री। ₹20 ओके। ये थैंक यू।
एंटर करने के लिए पार्किंग चार्जेस 20 रुपीज़ लगेगा आपको। और ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है तवांग का। वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोनेस्ट्री पोटाला पैलेस लासा जो है वहाँ का है शायद, मुझे लगता है। और अरुणाचल प्रदेश तवांग से खास करके वो 450 किलोमीटर जैसा ही है। जो तिब्बत है, तिब्बत चाइना बहुत क्लोज है अरुणाचल प्रदेश से। ये सामने मोनेस्ट्री दिख रहा है मुझे। तो फाइनली पहुंच चुका हूं मैं। ये रहा, ये प्रेयर व्हील्स भी बोलते हैं इसे। और हर मोनेस्ट्री में और ख़ास करके बुद्धिज़्म के जो फॉलोअर्स हैं उनके घर में भी ये व्हील्स होते हैं। इसमें संस्कृत में ओम मणि पद्मे हूँ लिखा हुआ है। ये मंत्र जाप करके राइट साइड से, राइट हैंड से इसको व्हील को स्पिन कर सकते हैं आप। ये क्लॉकवाइज स्पिन किया जाता है। ये संस्कृत में लिखा हुआ है, देखिए ओम मणि पद्मे हूँ। यह है तवांग मोनेस्ट्री का काकालिंग। काकालिंग एक तिब्बतन वर्ड है जिसे हम लोग इंग्लिश में एंट्रेंस गेट भी कहते हैं। और तवांग मोनेस्ट्री काफ़ी पुराना है। इसका जो स्थापना है 1861 में मेराक लामा गोद्रे गेत्सो द्वारा किया गया था। तवांग जो है एक तिब्बतन वर्ड है जिसका लिटरली मीन्स चूजन बा, ये हॉर्स होता है। तवांग मोनेस्ट्री में एक स्कूल है, लाइब्रेरी है, म्यूज़ियम है, असेंबली हॉल है। और यहाँ पे करीब रेसिडेंशियल एरिया जो है क्वार्टर्स, वहाँ पे करीब 700 मॉन्क्स रह सकते हैं। ये वाकई बहुत बड़ा है। शाम होने को है, वक्त बहुत कम है। चलिए फटाफट क्लोजिंग से पहले मैं आपको तवांग मोनेस्ट्री का अंदर और पूरा जो एरिया है वो सारा चीज़ दिखाता हूँ मैं डिटेल में। Subscribe, click bell icon for latest updates. My channel Travel Hunter. Share with friends, like and comments. मोनेस्ट्री घूमते घूमते शाम हो गई। अब तो बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा है और ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है, एक्सट्रीम ठंड है। अब निकल रहा हूँ मैं और मैं दिखाता हूँ आपको मेरा गेस्ट हाउस और फिर कल का जो प्लानिंग है माधुरी लेक और बुमला पास के लिए सारा चीज़ मैं आपसे शेयर करता हूँ। इंटरनेट का इशू है यहाँ पे और तवांग का मोस्ट ऑफ पार्ट में इंटरनेट का इशू है। एयरटेल वोडाफोन बहुत बढ़िया काम करता है बट मेरे पास में जियो और BSNL था, नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। ये भी इवनिंग का स्नैक्स है। न्यू मार्केट, ओल्ड मार्केट, पूरा एंटायर सिटी घूम लिया मैंने तवांग का। मोनेस्ट्री भी घूम लिया। ये यूट्यूब चल रहा है मैं कैसे इंस्टॉल किया हूँ इंटरनेट आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये कवरेज एक्चुअली ये एरिया है। इंटरनेट यहाँ पे आ नहीं रहा था। मेरा दूसरा फ़ोन को मैंने ये आउटर एरिया है, यहाँ पे मैं इंटरनेट एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पर
बाहर रहने से हर तरह का जुगाड़ करना पड़ता है, तो जुगाड़ से ही सुविधा मिलती है। सुबह के करीब 7 बजे हैं और ये रहा बाहर का नज़ारा। वो देखिए ये आकार है। ये DRDO का गेस्ट हाउस है, एयरफोर्स टाउन है। ये एक्चुअली डिफेंस एरिया है पूरा। ये याक ग्रेजिंग कर रहा है सुबह सुबह याक। बस यहीं पे नेटवर्क आती है, बाकी रूम में और बाकी जगह में नेटवर्क नहीं आती है। बट टाउन में BSNL का नेटवर्क है। आप जब भी आए तो वोडाफोन या एयरटेल को कैरी करें, अदरवाइज दूसरा ऑपरेटर्स का नेटवर्क में बहुत प्रॉब्लम होगी। बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं लिया मैं, क्योंकि देरी हो रहा था मुझे। निकल रहा हूँ मैं माधुरी लेक के लिए। यहाँ से करीब 35 किलोमीटर्स है। धूप तो है, वेदर बढ़िया रहा तो मैं जल्दी उसको कर सकता हूँ। मैं सारा चीज़ डिपेंड करता है वेदर पे ही। एक्सट्रीम ठंड है। मुझे लगता है मेरा फोरहेड, आई साइड सारा स्वेलिंग हो गया ठंड से। रूम में हीटर लगी हुई थी, बहुत सारा ब्लैंकेट्स था। टेम्परेचर ये बहुत लो है। इस सामने बुद्धा पार्क दिख रहा है। सामने मैं गया था, बट डार्कनेस की वजह से मैं आपको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अब तो थोड़ा वेदर क्लाउडी लग रहा है, मतलब फ्रीक्वेंटली वेदर चेंज होता है। कभी धूप दिखता है, कभी डल हो जाता है वेदर। सर्किट हाउस तवांग। यहाँ से ऑलमोस्ट जो तवांग टाउन है वो ख़त्म हो रहा है। यहाँ से बुमला 33 किलोमीटर्स, माधुरी लेक 34 और एक लेक है यहाँ पे ऑन द वे। तवांग से 17 किलोमीटर पे पड़ता है, यहाँ से और 13 किलोमीटर है। बहुत खूबसूरत है वो। ऑन द वे आपको जाते हैं माधुरी लेक या बुमला पास, तो वहाँ पे ज़रूर आपको रुकना चाहिए। वो लेक है पांगकांग टेंग लेक, जो बहुत खूबसूरत है। और ख़ास करके इस सीज़न में, विंटर में तो बिल्कुल फ्रोजन रहता है। और जो माउंटेन्स है, सारा चीज़ उस लेक में आप उसका रिफ्लेक्शन भी देख सकते हैं। ये ऑलमोस्ट मैं लेक पहुंच चुका हूं। मैं PTSO भी बोल सकते हैं आप इस लेक को, क्योंकि वो तिब्बतन में पांगकांग टेंग लेक है नाम, जो थोड़ा बोलने में भी डिफ़िकल्ट होता है। बट ऑन द वे पड़ता है माधुरी लेक बुमला पास के लिए। आप जब भी इधर से जाए बुमला पास के लिए तो यहाँ पे ज़रूर रुकें। फ़ोटोग्राफिंग के लिए ये बेस्ट प्लेस है, बहुत खूबसूरत है। अब मैं रुकता हूँ यहाँ पे और मैं आपको दिखाऊंगा वो लेक।
ये सच में ऊपर में ब्लू स्काई है, मिड में ग्रीनरी दिख रहा है और बिल्कुल ये एरिया बर्फ़ से कवर्ड है, वाइट। वाकई बहुत खूबसूरत है, आपको ज़रूर रुकना चाहिए यहाँ पे। कुछ टूरिस्ट भी दिख रहे हैं मुझे, बर्फ़ से खेल रहे हैं। अब यहाँ से मैं सीधे रुकूंगा वाई जंक्शन से ही जो रोड निकलती है, एक राइट साइड का जो रोड होगा वो बुमला पास के लिए होगा, जो वहाँ से करीब 11 से 13 किलोमीटर होगा, और 14 to 15 किलोमीटर लेफ्ट स्ट्रेट माधुरी लेक के लिए। अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं बुमला पास पहले जाऊँ या माधुरी लेक जाऊँ। अब मैं वाई जंक्शन पहुँचूँगा, फिर मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे किधर जाना है। और मैं एकदम बिल्कुल क्लियरली एक चीज़ कहना चाहूँगा मैं कि जब भी आप बुमला पास माधुरी लेक के लिए निकले तो बिल्कुल डिले बिल्कुल ना करें। जितना अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे आप बढ़िया से एक्सप्लोर कर पाइएगा, क्योंकि इस एरिया में खास करके इस रीजन में स्नोफॉल कब हो जाएगी, टेम्परेचर कब लो हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, कहना कोई प्रेडिक्शन करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और जितना मॉर्निंग निकलिएगा उतना वेदर अच्छा मिलेगा, उतना बढ़िया से आप एक्सप्लोर कर पाइएगा। ये सामने ही वाई जंक्शन है। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं पहले बुमला पास जाऊं या माधुरी लेक जाऊं। बुमला पास ऊपर है, माधुरी लेक बहुत नीचे है, तो मुझे लगता है पहले माधुरी लेक जाना मेरे लिए बेटर रहेगा। अमूमन सारे लोग बुमला पास पहले जाते हैं, बाद में माधुरी लेक आते हैं। मैं सोच रहा हूँ पहले मैं माधुरी लेक घूम लूँ, उसके बाद बुमला पास जाऊँ। मैं देखता हूँ, अभी डिसाइड करूँगा। ये रास्ता माधुरी लेक का है और ये हो गया आपका बुमला के लिए। एक राइट को, एक लेफ्ट स्ट्रेट। आगे बढ़ूं या इधर जाऊं? अकेले में सच में बहुत कन्फ्यूज़न है। अब मैं पीछे हो रहा हूँ, मैं या तो लेफ़्ट या तो राइट, जिधर मन होगा निकल जाऊँगा मैं। यस, माधुरी बुला रही है, माधुरी देख ही जाता हूँ मैं। ये व्यू पॉइंट है वाई जंक्शन का, बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पे फ़ोटोग्राफिंग के लिए रुक सकते हैं आप। ये रहा, बहुत खूबसूरत जगह है ये। अब आगे बढ़ गए तो बस आगे बढ़ गए, अब सोचना कुछ भी नहीं है। मैं माधुरी लेक का भी रूट में हूँ और मुझे लगता है कि बुमला पास बहुत खूबसूरत जगह है, बट शायद उससे भी ज़्यादा माधुरी लेक खूबसूरत है। और वैसे भी इंडो चाइना बॉर्डर में सिक्किम जो नाथुला है हम लोगों का, वहाँ से देख चुका हूँ मैं, लद्दाख से भी देख चुका हूँ। ये मेरा तीसरा बॉर्डर होगा शायद, जो अरुणाचल प्रदेश तवांग से मैं देखूँगा। और बॉर्डर में ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है, शायद मुझे लगता है वैसा ही है। और मुझे लगता है कि उससे भी ज़्यादा खूबसूरत माधुरी लेक है जहाँ पे मैं अभी जा रहा हूँ। ऑन द वे अभी सामने एक गुरुद्वारा मिलेगा, उसके बाद में मनोकामना लेक है, फिर माधुरी लेक है। और माधुरी लेक के पास में ही 12 किलोमीटर पे तटसंग जो मोनेस्ट्री है, जिसे लायंस नेस्ट कहते हैं, और भूटान का फुनसुलिंग में भी वो मोनेस्ट्री है वैसा, वो भी देख सकते हैं। उधर से आप तवांग भी जा सकते हैं। खास करके मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप पहले बुमला पास जाते हैं फिर माधुरी लेक आते हैं, तो माधुरी लेक देखने के बाद तटसंग जो मोनेस्ट्री है उधर होते हुए आप तवांग चले जाइए, और वो भी इंडो चाइना बॉर्डर कनेक्टेड हुए रूट है और बहुत खूबसूरत है। बट जितना मॉर्निंग, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितना अर्ली मॉर्निंग निकलोगे आप उतना बेटर रहेगा, क्योंकि आफ्टरनून तक आपको
ये सारा चीज़ एक्सप्लोर कर लेना बेटर रहेगा। फिर वेदर ख़राब हो जाएगा क्योंकि ये रास्ता में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ा हुआ है जहाँ तहाँ पे, और मुझे लगता है ज्यों ज्यों मैं आगे बढ़ूँगा शायद बर्फ़ बहुत ज़्यादा मुझे मिलेगा रास्ता में। ऑलमोस्ट इंडिया का बॉर्डर ख़त्म होने वाला है। यहाँ से 12-11 किलोमीटर पे ही चाइना शुरू हो जाती है। तिब्बत भी पास में ही है, और जो मैंने पोटाला पैलेस बोला जो लासा में है तिब्बत का, वो भी बहुत बहुत पास है। तो अगर रोड के बारे में बात किया जाए, ये सामने गुरुद्वारा है, इसके बारे में भी ये बहुत ऐतिहासिक जगह है। इसके बारे में भी मैं जब रिटर्न होऊंगा मैं माधुरी लेक से, तब मैं आपको श्योरली इसका पूरा बताऊंगा। मैं जैसा मैंने बोला सामने में मनोकामना लेक भी है, वो भी मैं आपको दिखाते हुए बुमला पास जाऊंगा मैं। तो मैं रोड के बारे में बात कर रहा था। सुपर ए क्लास का रोड है, क्लास ए का रोड है, बहुत बढ़िया है, राइडिंग के लिए बहुत स्मूथ है। बट बर्फ़ पड़ा हुआ है, और जब भी आप आते हैं बिल्कुल स्मूथ ड्राइव कीजिए, केयरफुली ड्राइव कीजिए, बहुत इंजॉय कीजिए, क्योंकि इंडिया का मोस्ट सीनिक रूट में से एक है ये अरुणाचल का। आपको सच में बहुत मज़ा आएगा। हेलो किशनगंज, अगर आप कोई भी भाई, कोई भी दोस्त, अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं कि आपको अरुणाचल प्रदेश का ट्रिप करना है, बेझिझक मुझसे कांटेक्ट कीजिए या फिर कमेंट्स कीजिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं पूरा हेल्प करूँगा। अगर सोचते हैं कि आपको घूमना है तो देरी मत कीजिए।
जगह जितनी खूबसूरत होती है, रास्ता उतना ही टफ और चैलेंजिंग होता है सच में। तो सच कहते हैं लोग कि किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है, वैसा ही फील कर रहा हूँ मैं। और पिछले 4-5 दिनों से कंटिन्यूस नॉन स्टॉप मैं राइडिंग कर रहा हूँ मैं। किशनगंज से तेजपुर आया, तेजपुर से दिरांग आया, दिरांगपुर से तवांग आया, तवांग से अभी माधुरी लेक बुमला पार्क जा रहा हूँ मैं। ऑलमोस्ट जैसे मैंने बोला चाइना बॉर्डर के आसपास में हूँ मैं। सफ़र है कि ख़त्म नहीं हो रही है। अब तक तो सारा चीज़ बढ़िया चल रहा था, लेकिन लगता है कि अब यहाँ से बर्फ़ रास्ता में दिखना शुरू हो गया। अब ज्यों ही मैं आगे बढ़ूँगा मैं, रास्ते में बर्फ़ ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। और ठंड भी है, राइडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रही है। अब रास्ता में भी प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। ये देखिए बहुत ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ पे। इस तरह के रास्ते में राइडिंग करना ही बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि बाइक बर्फ़ पे गई तो स्किड कर जाएगी, फिर मैं गिर गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ये देख रहे हैं, मुझे लगता है कि अब यहाँ से लेकर लगभग 4-5 किलोमीटर है और माधुरी लेक, पूरा रास्ता में ही बर्फ़ मिलेगा मुझे। बस बाइक मेरा साथ दे दे, क्योंकि दिरांग से ही मुझे सर्विस दिखा रहा है बाइक। और अरुणाचल में यहाँ पे शायद KTM का शोरूम नहीं है, सर्विस सेंटर नहीं है, मैंने पता भी किया था। थोड़ा सा ये भी मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है, बट अब तक तो गाड़ी साथ दे रही है मेरा। मुझे लगता है कि और 2-4 दिन है ये साथ देगा मेरा, क्योंकि KTM के साथ में मेरा एक अच्छा बॉन्डिंग भी है और अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा है। बस ये रास्ता ठीक से मुझे लेके चले जाए मेरा बाइक। ये सामने जो वैली दिख रहा है, बस वहीं पे ये रहा लेफ्ट साइड में, वहीं पे माधुरी लेक है। इस तरह का रास्ते में तो राइडिंग कर लेता हूँ मैं आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो बाइक राइडिंग करके वक्त बोलने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि बिल्कुल फोकस्ड होकर बोलना भी पड़ता है और बिल्कुल फोकस चाहिए भी राइडिंग के लिए। तो दोनों चीज़ को एक साथ करना बहुत टफ होता है। फाइनली आज का खूबसूरत सुबह का सबसे खूबसूरत जगह में पहुंच चुका हूं मैं। रास्ता बहुत ख़राब था, रोड अच्छी है बट बर्फ़ जो पड़ा हुआ था जिसकी वजह से बहुत ख़राब था। मतलब समहाउ मैं मैनेज किया और यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं, थैंक गॉड। अब तक सारा चीज़ बढ़िया चल रहा है। किशनगंज से लेकर मैं तवांग का माधुरी लेक पहुँच चुका हूँ मैं और सारा चीज़ बढ़िया चल रहा है।
ये रहा आइकॉनिक आई लव सुंगेतसर। ये हर जगह में आपको मिलेगी। मैंने हर वीडियो में जहाँ जहाँ पे इस चीज़ को देखा हूँ आपको ज़रूर बताया हूँ मैं। ये है आपका लुंगरोला टूरिस्ट डेस्टिनेशन। वेलकम टू सुंगेतसर। माधुरी लेक का ऑफिशियल नेम जो है वो सुंगेतसर ही है। 90s में कोयला मूवी आई थी, आप सबको पता होगा, शाहरुख खान की मूवी है वो, और उसमें एक गाना था तन्हाई तन्हाई। उस गाने का शूटिंग इसी लेक में किया गया था और शायद बॉलीवुड का वो पहला मूवी था जिसका शूटिंग अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। और अरुणाचल प्रदेश उसके बाद में ही टूरिज्म में बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, लोग जानने लगे ज़्यादा। और ये सच में बहुत खूबसूरत जगह है। चले अब आगे मैं आपको लेक दिखा रहा हूँ मैं। ये सच में ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है। फोटोग्राफिंग के लिए तो ये कमाल का जगह है। आप देखिए क्या खूबसूरत, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये रहा लेक, बिल्कुल क्लियर वाटर है। अगर स्नोफॉल हो जाए तो बिल्कुल ये स्नो कवर्ड हो जाएगा। बट लकीली आज वेदर बिल्कुल क्लियर है, बहुत धूप है, बहुत साफ है। चलिए एक इंटरेस्टिंग इस लेक के बारे में एक फैक्ट बता रहा हूँ मैं। एक्चुअली में ये लेक का फॉर्मेशन जो है 1950s में एक पावरफुल अर्थक्वेक आया था यहाँ पे। उस अर्थक्वेक से ही इस लेक का फॉर्मेशन हुआ था। और आज इंडिया ही नहीं, दुनिया के अलग अलग जगहों से लाखों लोग हर साल यहाँ पे आते हैं इस जगह को देखने के लिए। और सच में ये बहुत खूबसूरत जगह है। और मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे पहले आया तो सच में मज़ा आ गया, क्योंकि वेदर क्लियर है। ये देखिए फ्लैग्स लगे हुए हैं और ये फ्लैग्स तो एकदम खूबसूरती को और बढ़ा दिए हैं। ये रहा लेक। ये सच में आप जब आओगे यहाँ पे देखोगे बिल्कुल अमेजिंग, एकदम आउटस्टैंडिंग जगह है ये। और वो जो लेक में जितने भी ट्री दिख रहे हैं उसे घोष ट्री भी कहते हैं। यहाँ पे एक आर्मीज़ के द्वारा एक कैंटीन है और वहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हैं आप, ब्रेकफास्ट स्नैक्स भी ले सकते हैं। मुझे भी काफ़ी भूख लगी है और मैं यहीं पे ब्रेकफास्ट लूँगा, उसके बाद में मैं बुमला के लिए निकलूँगा मैं। यहाँ पे भी जहाँ तहाँ पे अभी बर्फ़ जमा हुआ है पूरा। और लकीली आज वेदर क्लियर है तो सारा चीज़ मुझे साफ साफ दिख रहा है और बहुत खूबसूरत दिख रहा है। अगर स्नोफॉल हुआ होता यहाँ पे या हो जाए तो बिल्कुल ये जो लैंडस्केप देख रहे हैं बिल्कुल ये वाइट हो जाएगा, बिल्कुल कम्प्लीटली वाइट हो जाएगा। उसका खूबसूरती बिल्कुल अलग है। आज जो मैं दिखा रहा हूँ या देख रहा हूँ इसका खूबसूरती बिल्कुल अलग है। जब आप आओगे अलग मिलेगा आपको।
और पहाड़ों का यही खूबसूरती है कि वेदर के साथ में, सीजन के साथ में सारा चीज़ बदल जाता है। ये देखिए कितना साफ़ है पानी। बहुत ज़ोर से भूख लगी है मुझे। ये मेनू है, कुछ दिख रहा है मुझे, और मैं अंदर जा रहा हूँ अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए। और तब तक आप इंजॉय कीजिए माधुरी लेक का खूबसूरती। ये कैंटीन है, ये रहा। यहाँ पे विंटर के लिए आप जैकेट वगैरह बहुत सारा चीज़ दिख रहा है मुझे, खरीद सकते हैं। सच में मज़ा आ गया। अगर आप प्लान कर रहे हैं माधुरी लेक घूमने का तो सोचिए मत, आ जाइए देखने के लिए। सच में मज़ा आ जाएगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं बुमला पास के लिए। मनोकामना लेक देखते हुए बुमला पास में मिलते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।